अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और मेरे साथ हैं सरदार औरंगजेब यूनुस। से पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर बड़ी टीम के अगेंस्ट 2 विकेटों से शिकस्त और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप से सफ़र तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ। बाय बाय टाटा। जब भी कोई बड़ी टीम आती है हमें फिर पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देखने की मिलती है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस और सबसे बड़ा अगर मैं आज ब्लंडर कहूँगा, कसूरवार कहूँगा आज की इस शिकस्त का, तो वो है पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा। इतनी पुअर कैप्टनसी मैंने अपनी लाइफ में किसी कप्तान की नहीं देखी जो इस सलमान अली आगा की है। आप देखें 58 रन्स पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद हैरी ब्रोक ऐसा सेट हुआ कि उसने पूरा मैच हमारे जबड़ों से छीन कर वो ले गया। फिर आप जब साइम विकेट ले रहा है, शाहीन विकेट ले रहा है, आपको पता है शाहीन जो है वो डेथ का स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है। आप 19वां ओवर शाहीन को देते हैं, वहाँ पे आके वो रन्स खा लेता है, गो कि आखिरी गेंद पर वो विकेट ले जाता है। शादाब को आप देते हैं, वो 17-18 रन्स खा लेता है। नवाज़ को आप ओवर देते हैं, वो 17-18 रन्स दे देता है। वो आपका फिक्रा बड़ा मुझे याद अब यहाँ आ रहा है, ना तितर ना बटेर। जब आप इतनी फौज भर के ऑलराउंडर्स की खिलाओगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। 8वें-9वें नंबर तक हमारी बैटिंग है, उसके बावजूद हम 164 रन बना सकते हैं। देखिए दुरुस्त का क्या कहा जाए, इन पे कुछ कहना ही बेसूद है। जिस तरह आपने पहले ही कह दिया कि ये कब इनको समझ आएगी, सलमान अली आगा को कब समझ आएगी, माइक हैसन को कब समझ आएगी। इनको तब समझ आएगी ये खुद भी मैरिट पे आएंगे। वो एक भाई जाते जाते बहुत अच्छी बात कर गए, कहते हैं कि कलमा पढ़ के हम आए कि 1 डाउन सलमान अली आगा खेलेगा। भाई फ़खर जमान आपका सारी ज़िंदगी ओपनर और 1 डाउन खेलता रहा, उसको खिलाओ। बाबर आजम को रखते हो, उसको खिलाओ। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, आप यूँ तो करके 165 तक पहुँच गए। भाई पावर प्ले के अंदर 3 विकेटें लेने के बाद उस्मान तारिक को आप डेथ बॉलिंग कराओगे तो बचाओ ना फिर मैच को, 17वें ओवर में बचाओ। फिर हरी ब्रोक को आउट करो ना। तो ये ब्रांडलेस लोग हैं, इनका दिमाग नहीं है, इनके फ्रेंचाइज तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इनका नजरें PSL पे नहीं है कि तुमने मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करना है, मैंने तुझे प्रोटेक्ट करना है। 2-3 छक्के लग गए, $4 लाख साइम अयूब को मिल गए, शादाब भी सेट हो गए, सलमान अली आगा भी सेट हो गए। इन्होंने रज़िया माश बनाया हुआ है और ये लोगों के इमोशनल के साथ खेलते हैं। एक क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर रह गई जिसको लोग यहाँ पसंद करते हैं, और ये यहाँ पे धड़ेबंदियाँ करके क्या करते हैं, वो सबके सामने आ गए। आपने बाबर आजम को निकालना है, आप निकालें, 1 मिनट के अंदर निकालें। आप उसको 4थे नंबर पर जलील क्यों कर रहे हैं? आज शहीन शाह अफरीदी डेथ बॉलिंग नहीं होती, औरंगजेब साहब पता नहीं होती। औरंगजेब साहब आप कह रहे हैं ये इमोशंस के साथ खेलते हैं। इनको देखने के लिए आज स्टेडियम में हम तरस गए हैं कि कोई हमें फैन मिल जाए, हम उससे बात कर लें। आज गिनती के शायद कोई 20-30 पाकिस्तानी फैन पाकिस्तानी शर्टों में इनकी क्रिकेट देखने यहाँ स्टेडियम आए थे। सिर्फ क्यों? उसकी वजह क्योंकि इनको देखना कौन चाहता है जब ये छोटी टीमों के साथ अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। जब कोई बड़ी टीम आती है, इंडिया जैसी, न्यूजीलैंड जैसी, इंग्लैंड जैसी, तो इस तरह का भी ये गंद मारते हैं। जिस तरह आज इन्होंने बदतरीन शिकस्त का सामना इनको करना पड़ा है। आज आपको कोई नजर आया पाकिस्तानी फैन जब इस तरह की परफॉर्मेंस होगी? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। मैंने इंडिया के मैच में स्टैट्स बताए थे कि 20,000 लोग इंडियन फैंस यहाँ मैच देख रहे हैं और पाकिस्तान की फैन की तादाद थी 1047। ये वो मैं कोट कर रहा हूँ जो यहाँ पर ऑफिशियल्स ने हमें ये नंबर्स दिए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। और इस तरह की परफॉर्मेंस आपको देखो, स्टार कोई नहीं है ना आपकी टीम के अंदर। आपकी टीम के अंदर सलमान अली आगा अगर कैप्टन है तो वो कहते हैं मैं 1 डाउन ही खेलूंगा, इसके बगैर मुझे क्रिकेट आती नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी आज अच्छी बॉलिंग कर गए, यार उसको कंटिन्यू कराओ, उसका 4था ओवर करा दो। साइम अयूब स्पेशलिस्ट है, उससे बॉलिंग कराओ। उस्मान तारिक ने विकेट ले ली है। मैं कब से ये कह रहा हूँ, मैं आपकी शो में 50 दफा कह रहा हूँ कि हमारे 3-4 आउट हो जाते हैं तो गो फॉर द किल यार। आप क्यों इंतजार कर? 17वें ओवर में खाए ना 17 रन उस्मान तारिक ने, बचाते ना। सलमान अली आगा आगे हाथ रखता ना, छक्के ना मारो। तो यही ओवर अगर वो 7वां ओवर करा के 9वां ओवर करवाता तो वो 2-3 रन देता, 5 दे देता, विकेट भी ले सकता था। तो ये ब्रांडलेस लोग हैं यार। इन पे बात करते हुए इनको गैरत नहीं है ना, इनको शर्म है। इन पे ऊपर क्या बात करें? बेगैरत किस्म के लोग हैं, बेगैरत किस्म की सिलेक्शन कमेटी है, बेगैरत किस्म का कैप्टन है। इन पे बात ही नहीं करनी चाहिए। अब इतनी मायूसी, अब देखें T20 वर्ल्ड कप में हम कब से टीम को फॉलो कर रहे हैं, अब इफ एंड बेट्स पे आके हमारी बात खत्म हो जाती है। अगर मगर की सूरत हाल, अब फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, हम ज़रबें तकसीमें करेंगे कि कौन कैसे किससे हारे, तो फिर हम कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। कभी अपने बलबूते पे भी हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। 2022 के वर्ल्ड कप में हमने वो एक मैच नीदरलैंड जो है वो हार गया, तो हम सेमीफाइनल खेल गए, तो हम फाइनल खेल गए। इस तरह अपनी परफॉर्मेंस अपने बलबूते पे कभी आपने टीम को फाइनल खेलते जीते देखा है? कभी नहीं देखा और ये देखेंगे भी नहीं। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिस तरह की पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन है, जिस तरह पाकिस्तान का क्राइटेरिया है,
जिस तरह पाकिस्तान से सिफारशी कल्चर है, जिस तरह प्लेयर यहाँ पे आते हैं कहते हैं, वो सब हम के सामने है, क्योंकि हम भी 15-20 साल से इसी फील्ड में हैं, इन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। हमें पता है कि सिलेक्शन टीम में आने का प्रोसेस क्या है, खिलाड़ी कैसे आते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये लोगों की आंखों में मट्टी धूल झोंक डालती है, कभी हम किसी इशू के पीछे लगा दिया जाता है, कभी किसी। आज आपने देखा जब मार पड़ने शुरू हो गई ना, तो बस उसको बाल को ऐसा करना शुरू हो गया, कि पता लगा ड्यू आ गया है। ड्यू आ गया। सब ड्रामा होता है, ये सब ड्रामे अब समझ सके, आपके ड्रामे हमने समझ लिए। हमें पता होता है, वो रिजवान कहता है समटाइम एक्टिंग समटाइम, वो हमें सारा पता है कौन कितनी एक्टिंग करता है। ये एक्टर हैं, ये क्रिकेटर नहीं है। इनको अपने पैसे से मतलब है, इनकी जेबें भरी जा रही हैं। कौम जाए, पाकिस्तान जाए, जिधर मर्जी जाए, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है। ये कल फिर आएंगे, हंसते हुए आएंगे, फिर कहेंगे कुदरत का निज़ाम है, फिर कहेंगे हो सकता है फलां फलां को हरा दे, हम फिर पहुंच जाएंगे, वो फलां फलां को हरा दे। आप पहुंच के भी क्या करोगे? आपने आगे भी जिल्लत तमेज़ा शिकस्ती खानी है, लोगों को जलील ही करना है। तो इससे बेहतर है बाकी टीमें पहुंचे, ताकि ये जो इतना खूबसूरत खेल है इसको लोग एंजॉय करें, गेम को एंजॉय करें, कोई फाइट हो। पाकिस्तान की टीम हाँ नामीबिया से अच्छा खेल के जीती जाएगी, यूएसए से खिला दे, जिम्बाब्वे से खिला दे, नंबर 1 सारे परफॉर्म करेंगे। थोड़ी सी अपने से बड़ी टीम आएगी तो इनकी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। अब मुझे पछतावा होगा, रिग्रेट फील हो रहा है कि यार हम तो नेदरलैंड से ही हार जाते तो अच्छा था, एटलीस्ट ये एक्सपोज तो हो जाते, इनके मुंह पे तमाचा तो पड़ता कि ये घर चले जाते। इस पे बहुत खुश होंगे कि इंग्लैंड की टीम के हमने 8 आउट किए, हमने आखिर तक फाइट की। आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आएगा वो कहेगा हमने बड़ा फाइट किया, हम बड़ा, हालांकि कोई फाइट नहीं। इसको फाइट कौन कहता है? हैरी ब्रूक ने ऐसे खड़ा होकर आपको आ रहा है। हैरी ब्रूक अकेला जो है वो मैच खींच के आपसे ले गया। आपकी मैच पे गिरफ्त मजबूत थी, आपके हाथ में आपका गेम आपके हाथ में था, आपके पास कोई गेम अवेयरनेस नहीं थी, आपके पास कोई गेम प्लान नहीं था। आपका हेड कोच माइक हेसन 2 दफा ग्राउंड में आता है आपको प्लान देने, आपको समझाने कि अब नेक्स्ट ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वो सलमान अली आगा के साथ कितनी देर खड़े होकर डिस्कशन करता है। सलमान अली आगा और माइक हेसन की एक बात होती है, आप प्रैक्टिस सेशन में देख लें, आप जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है उस 3 मिनट में आप देख लें, तो माइक हेसन और सलमान अली आगा खड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। ये गेम प्लान है, ये गेम अवेयरनेस है इनको। देखें एजाज भाई, इन पे बात करना फजूल इसलिए है ना कि ये सारी चीजें जो है ना, ये आज से 1 महीना पहले मुझे पता थी, ये आपको पता थी कि ये आधे तीतर आधे बटेर जो हम करते थे कि ये मैच नहीं जिता सकते। आप नवाज को ड्रॉप करते, फहीम अशरफ को रहने यस हो सकता है वो इन कंडीशन के ऊपर सैम करन ने अच्छी बॉलिंग कराई है, यहाँ पे सबने अच्छी कराई है, शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, सलमान मिर्जा उस तरह की बॉलिंग नहीं करा सके, मगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप टीम कौन सी खिला रहे हैं? आप सिर्फ 2 रन की लालच, 5 रन की लालच कर रहे हैं कि एक बैटर एक ऑलराउंडर खिलाना है मैंने। आप नवाज को बाहर करें, नवाज को बाहर खिला रहे हैं नवाज को। अब नवाज को खिला रहे हैं तो नवाज क्या कर रहा है? तो इतनी बॉलिंग तो टीम का कम्बिनेशन हमारे से बन ही नहीं सका। फखर जमान जैसा प्लेयर हमारे बेंच पे था जिसने आज आपकी थोड़ी सी इज्जत बचाई, वरना आपका 150 नहीं होने वाला था। तो इन लोगों के ऊपर बात क्या करें जिन लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी को नसीम शाह को, फखर जमान को, ख्वाजा नाफे को बेंच पे बिठा के और खिला क्या रहे हैं? भाई इतनी बड़ी फौज जब आप खिला रहे हैं तो आप इनसे पूछो ना। आज नवाज करता ना बैटिंग, आज टाइम था पहली बॉल पे आउट हो गया, शादाब भी उस तरह की बैटिंग नहीं कर सका। तो इनसे कोई पूछे उस्मान खान ने क्या बैटिंग की है? उस्मान खान को सिर्फ ये एग्रीमेंट है कि आप यूं ही खत्म करो, हम आपको खिलाएंगे। परफॉर्मेंस तो चेक करो ना, कहाँ परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो चीज़ें सारी ये प्लान करनी पड़ती हैं 1 माह पहले, 2 माह पहले। लोग तो 2-2 साल करते हैं, हम जो टूर्नामेंट के अंदर आके 5 मैच हारने के बाद देखते हैं कि हमने आगे प्लान क्या करना है। तो इस तरह की टीमें जब बड़ी टीमें आएंगी तो रिजल्ट आपको इसी तरह देखते नजर आएगा, और ये लोग आपको मुतमईन करते जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, आपको हौसला देंगे, कल जाते जाते एक शुरली छोड़ के जाएंगे, हाँ हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। उनको पता ये वीडियो वायरल हो जाएगी, तो वो स्टंट खुद जान के छोड़ते रहते हैं। ठीक है, हमारा भी दाल रोटी लगी हुई है, और ये जो लोग होते हैं चलो ये भी खाएं पिए ऐशी करें, कुछ बदलने वाला नहीं है। सिस्टम बदलेगा, निज़ाम बदलेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट बदलेगी, तो तब जाके आपकी क्रिकेट बदलेगी। जिस तरह दुनिया की क्रिकेट है, ये 1, 2, 3 इस तरह से काम नहीं होता कि ये एक हमने T20 से उठा लिया प्लेयर, एक PSL से उठा लिया, एक हमने बांग्लादेश लीग से हटा दिया। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। क्रिकेट आपको हैरी ब्रोक ने बताई है ना किस तरह खेली जाती है। आप बताएं इस तरह का प्लेयर आपने कभी जिंदगी में पाकिस्तान में सवाल ही नहीं पैदा इस तरह की, तो आपकी क्रिकेट में साफ फर्क जाहिर। आर्चर ने बॉलिंग की, आपको नजर आई, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, आपको नजर आई। तो आपको ये नहीं पता था, ये मुझ जैसे आदमी अगर 3 दिन पहले ट्वीट कर रहा है कि ये बाउंसिंग ट्रैक में पाकिस्तान कल सबने देखा है, 3 पेसर के साथ जाना चाहिए, 3 पेसर के साथ, तो इनको नहीं पता चलता। जो मिलियन के हिसाब से ये फीस लेते हैं, ये कोचिंग स्टाफ, ये वीडियो एनालिस्ट, इनको नहीं पता चलता कि एक आम आदमी को ये बात पता है, तो इनको क्यों नहीं पता चलती?
तो इन्होंने कुछ नहीं करना, इसलिए कि इनकी पर्चियाँ लगी हुई हैं, इनका ज़कात लगा हुआ है, इनका वजीफ़ा लगा हुआ है, ये खाते जाएंगे, ये उड़ाते जाएंगे। ये फ़िक्र है मुझे या वो शायकीन जो लाखों करोड़ों खर्च करके मैचेस देखने आते हैं या इस गेम से प्यार करते हैं, ये फ़र्क उनको पड़ने वाला, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये रात को सोएंगे, सुबह फिर मुतमईन चेहरे, कल आप देखेंगे प्रैक्टिस में अगर आएंगे तो उसी तरह मुतमईन हंसते खेलते आएंगे, इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रैक्टिस हो, या यहाँ पे कहीं से गुजरेंगे कोई कैमरा लेके मोबाइल लेके खड़ा है उसको एक कोई शुरली छोड़ देंगे ताकि मैं जो है वो मार्केट में रहूं, मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में रहूं। ये इस तरह के लोग हैं, इनको पाकिस्तानियों के इमोशंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, इनको पाकिस्तान के नाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इसी तरह करते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ। आप देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उस दिन नीदरलैंड के अगेंस्ट फ़हीम अशरफ ना बचाता तो हम तब भी शायद बाहर हो जाते, लेकिन हमें जिल्लत का सामना करना था भारत के अगेंस्ट, वो हमने किया। हमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बारिश ने बचा लिया, वरना हम हो सकता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इसी तरह जिल्लत का सामना करते जिस तरह आज हमें शर्मिंदगी हो रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट हार के बाद। एक शर्मिंदगी इसलिए हो रही है कि एक मौका ऐसा था कि जीत हमारे हाथ में थी, मैच पूरे का पूरा हमारे हाथ में था, उसके बावजूद पुअर प्लानिंग, पुअर कैप्टनसी की वजह से हमने मैच खुद इंग्लैंड को दे दिया। खैर, अब पाकिस्तान का तो मैं समझता हूं कि सफ़र तमाम हो गया है। अब ज़रबें तकसीमें देना, इफ एंड बट्स करना बेवकूफ़ी है। इनको यही होना, इनको इनके साथ होना यही चाहिए कि ये फ़्लाइट पकड़ें, पाकिस्तान जाएं, आराम करें, मौजें करें, और यही इनका काम है। खैर, मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। यार उसमें ना वो रिकॉर्डिंग है ना, 11 वाला रिकॉर्डिंग, और ये